हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख सकते हैं डेली रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है। डेली क्लास होती है। चलिए, आवाज़ आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, राम राम सभी को, राम राम, गुड इवनिंग। यहाँ पर चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज के इस सेशन को। नमस्ते भैया, जय हिंद। चलिए, पहला क्वेश्चन है, राजपुत्र में समास कौन सा है? राजपुत्र में समास पूछा गया है और आपका पूछा गया है कि राजपुत्र, हमने कहा राजा का पुत्र, संबंध है और साथ में यहाँ पर तत्पुरुष समास आपका दिया गया है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका आ गया है वो आपका सी हो जाएगा। तत्पुरुष समास इसका आंसर आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सच्चिदानंद शब्द का संविच्छेद आपको बताना है। सच्चिदानंद शब्द का संविच्छेद क्या होता है? तो आप कहेंगे सत्य धन चित्त धन आनंद होता है। इसको तोड़ने में याद रखिएगा 3 बार आपको टूटेगा, सत्य धन चित्त धन आनंद बनेगा, अर्थात ये व्यंजन संधि का आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव होता है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव बनेगा ये बताना है और सुपर फास्ट बताना है। हाँ भैया, यहाँ पर देखिए जुगुप्सा है, विभत्स या घृणा होता है, विभत्स या घृणा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे अद्भुत किसका होता है ये बताइएगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिएगा, अद्भुत किसका होता है, फटाफट कमेंट करिएगा। रौद्र दिया है, भयानक दिया है, सबका जल्दी बताइएगा। विस्मय होता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। भयानक भय होता है। रौद्र किसका होता है ये भी बता दीजिएगा। चलिए, रौद्र किसका होता है एक बार रौद्र बता दीजिएगा सभी लोग, क्रोध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है सूरज को दीपक दिखाना, इस मोहरे का अर्थ क्या है? तो अगर सूरज को अगर आप दीपक दिखा दोगे तो भैया क्या उसमें चमक ज्यादा आएगी? आप कहेंगे नहीं। आप कहेंगे सर सूरज को दीपक दिखाना मतलब यहाँ पर हो सकता है किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करने से कोई मतलब आपका नहीं है कि कोई महान है उसकी तुच्छ प्रशंसा करें, जैसे मोदी जी हैं या कोई भी आपका हो गया। अगर उसका आप यहाँ पर अगर कुछ भी कहेंगे तो क्या उनको फर्क पड़ने वाला है? क्या नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना मतलब सूरज को दीपक दिखाना आपका हो जाएगा। जैसे इस क्लास में अगर हम किसी की बात कर दें या किसी की अगर तुच्छ प्रशंसा करें, है ना, हमारे क्लास में भी महान हस्ती जुड़े हैं, वो तो मोदी जी हैं, लेकिन हमारे क्लास में उनसे बड़े बड़े भी महान हस्ती जुड़े हैं। तो भैया अगर ऐसे व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा भी कर लें तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है कि नहीं? आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्राविड़ परिवार की भाषा है? और द्राविड़ परिवार की अगर बात करते हैं तो भैया उड़िया नहीं होगा, ना ही बंगला होगा, ये जो आपकी कन्नड़ है ना, दक्षिण भारत की जो बोलियां हैं, याद रखिएगा ये जो आपकी कन्नड़ है ये आपकी कौन सी है? द्राविड़ परिवार की भाषा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया प्रश्न संख्या 58 से देखा जाए, 56 से 58 है, शुद्ध वर्तनी बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, आपको बताना है सही कौन सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है भूगोलिक या भौगोलिक या भौगोलिक, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो भौगोलिक दिया है और ये भी भौगोलिक लिखा है, कहीं ना कहीं टाइपिंग में मिसप्रिंट टाइप का है। यहाँ पर देखा जाए दोनों को आप लोग कह सकते हैं कि सर जी ए और बी दोनों हो जाएंगे, बाकी टाइपिंग के लिए डबल मात्रा चढ़ गई होंगी, इसलिए आपका ये आंसर आपको दे रहे हैं। बाकी वैसे एक होगा भौगोलिक, दूसरा होगा भौगोलिक, लेकिन लिखा तो एक है तो आपको नंबर तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्रफुल्लित कैसे लिखा जाता है? प्रफुल्लित की अगर बात कर लेते हैं, आप कहेंगे सर प्रफुल्लित जो आपका दिया गया है आपका डबल ला होंगे, है ना, जो कि आप देखेंगे ये गलत दिया है, प्रफुल्लित होता नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प आपको चुनना है। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें भी जगाता है। हमने कहा स्वावलंबी आप भी बनिए, आप हमसे पढ़ते हैं, प्रैक्टिस लगा लेते हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती होगी, लेकिन अगर आप यही किताब पढ़ के आते हैं और फिर क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके अंदर वो खुशी आपकी आएगी जो आपने अभी तक खुशी देखा नहीं होगा। मतलब जो आपने किताब से पढ़ लिया और अगर आपको पेपर में मिल जाता है ना, मॉडल पेपर में, और यही अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो कितनी बड़ी आनंद आपको होती है। इसलिए याद रखिएगा किताब से भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि स्वावलंबन तभी हो सकता है जब आपका आत्मविश्वास कहेगा हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें जगाता है। तो आप कहेंगे क्या जगाता है? आत्मविश्वास जगाता है। इसलिए किताब को पढ़ेंगे तो आत्मविश्वास जगेगा, और किताब नहीं पढ़ेंगे तो आज आप पढ़ रहे हैं, यकीनन है कि आप 15 दिन बाद आप भूल जाएंगे। इसलिए जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे आत्मनिर्भरता नहीं बनेगी, याद रखिएगा। इसलिए आपको हमेशा चिल्लाते हैं कि किताब पढ़िएगा। वीणा उठाना का तात्पर्य क्या होता है? वीणा उठाना मतलब क्या होता है?
यहाँ पर देखिए वीणा उठाना मतलब होता है कि आज से आप कहेंगे सर जी आपने हमसे कह दिया है और आज से ही हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि ये रोज यहाँ पर किताब पढ़ेंगे। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मनोज का पीसीएस में चयन हो गया है, समझो उसने गढ़ जीत लिया है। तो आप कहेंगे सर गढ़ जीतना इसका अर्थ क्या होता है? तो आप बताइएगा गढ़ जीतना क्या हो जाएगा? गढ़ जीतना मतलब क्या होता है? चलिए कोई जानकारी नहीं है भैया, है ना। ये न्यूज की क्लास नहीं है, ये क्लास है आपकी एजुकेशन की है, पढ़ाई वाली है। कोई न्यूज के बारे में पूछना है तो टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, अगर कोई जानकारी होगी तो आपको पता चल जाएगी। ठीक है। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि भैया गढ़ जीत लेना मतलब युद्ध जीतना नहीं, यहाँ पर हो जाएगा कठिन कार्य पूरा कर लेना या कठिन कार्य पूरा होना, गढ़ जीतना ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भैया यहाँ पर दिया गया है क्या कि ये दिया गया है अंगा, इया, अड़ा और ना और मा, ये कौन से व्यंजन है? चलिए बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है भैया स्पर्श व्यंजन नहीं है, उच्छी व्यंजन नहीं है, अंतास्थ नहीं है, क्योंकि स्पर्श व्यंजन की संख्या आपकी 25 होती है। उच्छी व्यंजन जो आपके होते हैं ये भी आपके इसमें आपका नहीं होगा, अंतस्थ या अलावा आपके होते हैं। उच्छिप जो आपके होंगे अंक और आ होंगे। तो आप कहेंगे सर ये जो अनुनासिक दिया है, पंचमा अक्षर दिया है, वो आपका आंसर राइट हो जाएगा। पंचमा अक्षर में कहीं ना कहीं जो आपकी अंक बिंदी है वो आपकी जुड़ी होगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका जो है तद्भव दिया गया है? देखो यहाँ पर प्रा दिया गया है, यहाँ पर नाथ है, यहाँ पर त्रिकुटी दिया है। तो आप कहेंगे सर खेत दे दिया है, खा जो आपका होता है वो तद्भव में होता है, और अगर यही तत्सम में जो आपका खा होता है वो छम बन जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो आपका देशज है? यहाँ पर देशज की पहचान कर लीजिए भैया। देशज की अगर हम बात कर ले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देशज मतलब होता है जो देश में उत्पन्न हुआ हो, है ना, उसको हम लोग बोलने लगे हों और आपको पता भी न चले। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो देशज आपका शब्द है कहीं ना कहीं ये आपका धड़ाम हो जाएगा। धड़ाम हो गया, कह सकते फुनगी हो गया, ये शब्द आपके होते हैं। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल आपको बताना है ना भैया। जिनको लाइक करना है तो एक बार कह देते हैं तो लाइक कर देते हैं, लेकिन जो इस लायक भी नहीं है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अर्थात उनको हम चाहे जितना भी कर दे तो भैया वो कहेंगे हम तो भैया नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी कर ले, चिल्ला ले सर जी चाहे कुछ भी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल मतलब हो गया क्या? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी, है ना, चीज मिल जाना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है ऋग्वेद का निविच्छेद करना है। ऋग्वेद की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? वेरी गुड। कुछ लोग ऐसे भी हैं अगर करोगे भी तो हम पर विश्वास नहीं है कि हम लोग करोगे, तुम पर भी, है ना, आपके भरोसे भी नहीं है। आप पढ़ लीजिए, वही अच्छी बात है कि क्लास में पढ़ लेते हो। आपसे ना कोई उम्मीद है, ना जॉब से उम्मीद है, ना आपके लाइक से उम्मीद है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं ना उनको हमसे उम्मीद है ना हमें आपसे उम्मीद है कि आप जॉब लेकर दिखाओगे, और ना आपको उम्मीद है कि लाइक करेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है ना। तो कुछ लोगों से ऐसी भी उम्मीदें रहती है हमारी, ना आपसे उम्मीद हमारी है, ना आप लोग सोचे कि हम आप करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दिया है ऋग्वेद का निविच्छेद करना है, तो ऋग धनवेद है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आप बीती शब्द में समास बताना है। आप बीती का समास इनमें से कौन सा है? चलिए बताना है। मंदिर में जाइए तो आस्थे से जाइएगा, है ना, मंदिर में जाएं तो आस्था से जाएं, है ना। ये ना सोचे कि भगवान हमको मिलेंगे। अगर आपको लाइक करना है तो आस्था से करिएगा, जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है कि आपका मन हल्का हो जाए, मन में दुखी हो जाओ, तो ऐसा काम ना करिएगा कि आपका मन दुखी हो जाए। ठीक है। चलिए आप बीती में समास क्या है? तो आप कहेंगे आप बीती, अर्थात तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका तत्पुरुष समास में आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक है? ये जो में शब्द दिया है आपका है क्या? तो हमने कहा में शब्द आता है अधिकरण में कामा पर, और में कामा पर आता है तो संबंध होगा नहीं। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कर्णप्रिया के रचनाकार आपके कौन है? कर्णप्रिया है, यहाँ पर अगर हम आपसे बोलें कि कर्णप्रिया हो गया, यहाँ पर ठंडा लोहा हो गया, सूरज का 7वां घोड़ा हो गया, है ना, ये सब चीज आपके होते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, धर्मवीर भारती का हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि प्लुत स्वर जो आपका है इनमें से कौन सा है? प्लुत स्वर आपका कौन सा है? यहाँ पर देखा जाए प्लुत स्वर आपका है कौन? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर शुद्ध लिखा कौन है? ओम तो सभी हैं, लेकिन हरिओम कौन सा है? चलिए ओम तो सभी हैं, बाकी हरिओम कौन सा है ये बताना है। तो आप कहेंगे सर ओम जो आपका शुद्ध है, ये आपका आंसर वाला ए वाला आपका बिल्कुल सही लिखा है। अगला देखो दिया गया है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम आपको बताना है। देखिए हरिवंश राय बच्चन यहाँ पर इनकी एक रचना थी मधुशाला, है ना, इसकी वजह से बड़ा प्रसिद्ध हुए। आप कहेंगे मधुशाला, मधुबाला,
मधु कलश निशा निमंत्रण, ये क्रम आपका बिल्कुल सही है। मधु मधु मधु, है ना, याद रखिए मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश आपका आंसर राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो हिंदी साहित्य जो सम्मेलन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन है, ये 1910 में हुआ था, अर्थात यहाँ पर सी हो जाएगा। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 में हुआ था, यहाँ पर इसको 94 की जगह 93 कर लीजिएगा, तब तो आंसर आपको मिल सकता है। फिर दिया है राष्ट्रभाषा प्रचार, तो राष्ट्रभाषा प्रचार बचा हुआ जो आपका है, इसका मतलब है ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि तुलसीदास के रचनाकार कौन से हैं। चलिए इसका जवाब दीजिएगा, तुलसीदास के रचनाकार इनमें से कौन से हैं बताना है। जय हिंद भैया, जय हिंद जय हिंद। चलिए पहली बार जुड़ रहे हैं ना, तो जय हिंद जरूर लिख दिया करें, है ना, ताकि पता चल पाए कि नहीं आप लोग जुड़ रहे हैं, क्लियर है। और जिनको गुड नाइट करना है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी को पकड़े नहीं रहते हैं, आइए जाइए, कोई समस्या नहीं है। पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे, ना पढ़ने वाले तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो दिया तुलसीदास की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे 72 नंबर ऑप्शन दिया है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, क्या बनेगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इसको हमने कई बार बताया है। और अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान हो गया है, आप लोग देख कर ही जवाब देंगे। कह रहा है अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है, अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है आपको बताना है। तो अन्य जो होता है, आप कहेंगे जी की है, किसकी है, की है। जो देखो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका शुद्ध दिया गया है 76 नंबर में, तो आप कहेंगे देखो हिंदी में जो ज्ञा है ना, इसका उच्चारण स्थान परंपरा से भिन्न हो गया है, क्योंकि हमने कहा इसका जो उच्चारण लेते हैं तो ज्या करते हैं, इसको जब भी बोलते हैं तो ज्या, है ना, धन या आपका होता है, तो ये इस प्रकार से उच्चारण निकलता है। यहाँ पर देखो दिया है छा जो दिया है संयुक्त व्यंजन है, आप कहेंगे ये भी सही दिया गया है। विसर्ग कंठ से होता है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, तो क्या ऐसी बात है कि दो महाप्राण व्यंजन अगर आपको दे दिए जाए दोनों का उच्चारण एक ही जैसा हो सकता है, तो ऐसा तो आपका नहीं हो सकता, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी गलत दिया है। अगला है मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प आपका शुद्ध दिया गया है। अब यहाँ पर देखो दिया है कर्ता है, बहुवचन है, एक वचन है, पुल्लिंग है, आप कहेंगे सर ये आपका कर्ता हो सकता है, एक वचन भी आपका है और पुल्लिंग भी है, लेकिन भैया लड़का जो आपका है तो क्या ये बहुवचन हो सकता है क्या, आप कहेंगे नहीं सर जी ये लड़का बहुवचन थोड़ा हो जाएगा, क्लियर है। अगला है राम आम खाता है, वाक्य में वाच्य कौन सा है, तो भाई राम आम खाता है, सीता खाना खाती है ना, कोई भी शब्द नाम ले लेते हैं, तो ये राम आम खाता है, तो आप कहेंगे सर ये कृत्यवाच्य हो जाएगा, कर्ता पर फोकस हो रहा है, राम के द्वारा आम नहीं खाया गया है कि यहाँ पर बोला गया राम के द्वारा आम खाया गया है, आप कंससी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो ये जो आपका पानी शब्द दिया है ये आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर ये आपका इसके तीन अर्थ निकलते हैं, जब शब्द एक होता है अर्थ अनेक होता है तो आपका श्लेष होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो आपका शुद्ध दिया गया है, 80 नंबर आपको बताना है। यहाँ पर 80 नंबर दिया है, देखो चांद गलत दिया है क्योंकि यहाँ पर चांद की बिंदी होती है, आंख में भी चांद की बिंदी होती है, अंक में दोस्तों अंक की बिंदी होती है, अंगना जो आपका दिया है वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 80 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी आपकी सही दी गई है, सन्निधि होता है ना, सन्निधि, और सन्निधि जो लिखा है क्या ये सही दिया है, गलत है, सन्निधि होता नहीं है, ये सही आपका है नहीं है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है सी वाला ये राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, उपचार शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, तो समय और अवधि यह समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना ही ये इसका उपचार होता है, याद रखिए उपचारात्मक शिक्षा होती है कि जो समस्या के कारण को समझें और उसकी सही पहचान करें, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला है प्रयोजन का समानार्थी शब्द आपका नहीं है, प्रयोजन क्या है, आपका हेतु, आपका नियोजन, आपका उद्देश्य क्या है, लेकिन अगर बात करें आपका लक्ष्य, तो लक्ष्य और प्रयोजन से क्या मतलब है, इनका दूर दूर तक रिश्ता आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन सा, डी नंबर हो जाएगा, लक्ष्य या प्रयोजन से कोई समानार्थी आपका नहीं है। अगला है कि ऋजु का विलोम क्या होता है, तो ऋजु का विलोम होता है वक्र होता है,
तो आप कहेंगे वक्र दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी पर दिया गया है ना, जवाब हो गया आपका बी नंबर। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में से विशेषण का निर्देश अशुद्ध दिया गया है। दूसरा दिया है क्रमवाच्य में है, पहला दूसरा तीसरा। वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, ऐसे कैसे नहीं हो सकता है। वह दिया है सर्वनाम है, ये सार्वनामिक विशेषण है, ये गलत हो जाएगा। 26 जो है पूर्णबोधक है और 2.5 आपका अपूर्ण है, ऑप्शन बी गलत दिया गया है क्योंकि वह जो आपका सर्वनाम है अर्थात सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है आप भला तो जग भला वाक्य में से सर्वनाम का भेद जो आपका है इनमें से कौन हो सकता है। आप भला तो जग भला, यहाँ पर कहेंगे सर आप ये जो दिया है मतलब खुद की बात है और खुद की बात होती है तो भैया यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है, ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रागैतिहासिक आपको व्यंजन संधि पढ़ाई गई है। व्यंजन में एक रूल होता है कि पहले जो वर्ण होता है किसी वर्ग का, पहले वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे में और पांचवें में, है ना। तो देखो यहाँ पर प्राग का परिवर्तन का होगा, प्राक धन ऐतिहासिक बनेगा, मतलब ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला दिया गया है तुलसीदास किसकी रचना है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तुलसीदास जो रचना है वो किसकी है, तो तुलसीदास है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी नाला की है, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि बहिष्कार शब्द का संविच्छेद आपको बताना है। बहिष्कार दिया है और बहिष्कार की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बहिष्कार आपका आंसर क्या हो सकता है 90 में। चलिए यहाँ पर आंसर जो आपका 90 है ए नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखो बही धनकार हो जाएगा क्योंकि ये जो आधा सा दिया है ना, ये जो आधा सा दिया है कहीं ना कहीं इसी का बदलकर आपके विसर्ग में होता है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा। हमने कहा था विसर्ग संधि की आपके जो रा होते हैं, चाहे रा ऊपर लगा हो चाहे नीचे हो, इनको हटाकर विसर्ग लगाइएगा। एक ओ की मात्रा होती है उसको हटाकर विसर्ग लगा देना है। एक चाहे ये वाला सा हो चाहे ये वाला सा हो चाहे ये सा हो चाहे आधा हो, इसको हटाकर विसर्ग लगा दीजिएगा, यही रूल होते हैं बस। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है आपसे पूछा है, वैदेही वनवास। चलिए जल्दी से हम नहीं बोलेंगे, आप पहले इसका आंसर देंगे, यहाँ पर बताना है। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आपका आंसर है अगर आप दे रहे हैं बी नंबर तो आप कहेंगे सर अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जो ऑप्शन आ गया है यही राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द का चयन यहाँ पर करना है। पुल्लिंग शब्द दिया है, पखावज दिया है, पहिया दिया है, लिखावट है और मझधार है। तो भैया यहाँ पर पहिया कैसा है ना, पहिया कैसा है मतलब ऑप्शन नंबर आपका पहला नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन आपका कौन सा नहीं है। देखो संयुक्त व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है, छत्र ज्ञ होता है, लेकिन यह नहीं है क्योंकि यह जो आपका आता है वो आपके अंतःस्थ में आता है। किसमें, अंतःस्थ में आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। मृत्युंजय में बताना है समास क्या है। कितने लोग सही जवाब देंगे, मृत्युंजय में समास क्या है। और मृत्युंजय की अगर बात करते हैं जिसने मृत्यु को जीत लिया है, और मृत्यु को जीत लिया है अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो आपकी किसको कहते हैं, नाम बताइएगा। मृत्युंजय जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं। चलिए यहाँ पर बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, किसको कहते हैं। चलिए आपकी बात को मानते हैं बहुरी समास है, लेकिन बोलते किसको हैं, मृत्युंजय किसे कहते हैं, शिव जी को कहते हैं, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे बोलते हैं क्या, भगवान शिव कहते हैं। याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अलंकार है अलम धनकार होता है, अलम धनकार मतलब ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कौन सा शब्द है जो भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, यहाँ पर 96 दिया है और 96 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपका सनातन है, देखो चिरंतन है, अधुनातन है, नहीं यहाँ पर देखा जाए सनातन, देखो भिन्न अर्थ दिया है प्रकृति का है, सनातन चिरंतन शाश्वत। देखो सनातन है, चिरंतन है, शाश्वत एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर अधुनातन जो आपका ये आधुनिक है, ये क्या है, आधुनिक है। सनातन चिरंतन शाश्वत एक जैसे हैं, लेकिन आपका आधुनिक जो आपका दिया है अधुनातन ये आपका अलग है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, और अर्वाचीन का विलोम पूछा है, आप कहेंगे सर अर्वाचीन का विलोम होता है क्या, तो यहाँ पर होता है प्राचीन होता है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, प्राचीन बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया गया है। अब आप कहेंगे सर 98 नंबर दिया है, तो 98 की अगर बात करते हैं तो देखो विभीषण दिया है, ग्रहणी दिया है, जगत गुरु है। तो भैया गलती है आपकी विरहिणी में, हमने कहा था वीर है ना, हिड़ी, वीर हिड़ी, विरहिणी ये आपका होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी युग्म आपका गलत दिया है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट करना, सब जवाब दिखाना,
हरा भरा करना कहाँ होता है भैया, ये तो आपका नहीं होता है, ये तो गलत हो गया है ना। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, झूठे वादा करना। अगला है माई का लाल मतलब साहसी व्यक्ति। अगला है मेरी भव राधा, मेरी भव बाधा आरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़े, श्याम हरिद्युत होए। यहाँ पर अलंकार कौन सा है, ये पढ़ाया गया था, कोई गलत नहीं करना चाहिए आज की इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 100 और 100 आपको देखिए आज रिपीट किया गया है। अरे ये क्वेश्चन कल के नहीं है, ये 2 क्वेश्चन आज के कल मतलब कल के हैं, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं वो कल के आपके पेपर में कराए गए थे, है ना। चलिए यूपी की क्लास चलती है शाम को 6 बजे। हाँ, यहाँ पर देखिए हमने कहा था हरित शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, और हरित शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं मतलब आपका श्लेष हो जाएगा। तो आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, कल ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, ये 2 क्वेश्चन और ये वाली जो आपका अलंकार है, जब कल पढ़े तो आप लोगों में से मात्र 10% लोग भी जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आज 90% लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। यूपी पेट का पेपर 11 बजे होता है ना, जो आपका होता है पेट का पेपर 11 बजे सॉल्व कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है अग्निबीज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प आपको चुनना है। चलिए यहाँ पर देना है, आपसे कह रहा है कि अग्निबीज, है ना, अग्निबीज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, और 64 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो मेन समस्या दी गई है, ये समस्या बताई गई है वो आपकी चुनावी समस्या है। या देखिए अग्निबीज रचना की प्रधान समस्या है चुनावी समस्या है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर अगला दिया गया है आपसे सूरदास और नंददास की जो काव्य रचना है इसकी भाषा कौन सी आपकी है, यहाँ पर बताना है। चलिए तभी हम बोलते नहीं हैं क्लास में, है ना, तभी क्लास में नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर एक का जवाब दे दिया ना कि भैया कब पेपर है कब क्लास होती है, तो सब शुरू हो जाते हैं, फिर अपनी हर बात हर भड़ास उतार लेते हैं, है ना, फिर सर के पीछे पड़ जाते हैं, सर जी ये बता दीजिए, सर जी वो बता दीजिए, है ना, पेट का होगा क्या, ये एमटीएस का क्या होगा, इसके एडमिट कार्ड कब होगा। इसीलिए हम क्लास में नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर ना खाना पचता ही नहीं है। अगर हम किसी का गलती से जवाब दे भी दें तो फिर आप लोग उसके पीछे ही पड़ जाओगे कि हाँ सर जी मेरी बात सुनिएगा। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है सूरदास और नंददास की जो काव्य रचना इसकी भाषा आपकी कौन सी है। अब ऐसा लगता है फिर आप लोग पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं, सिर्फ आप न्यूज को देखा करते हैं। न्यूज क्या है, बस न्यूज लेना चाहते हैं और कुछ नहीं लेना चाहते हैं। और पढ़ने वाले होते हैं तो क्लास पढ़ने के बाद पूछते हैं, पूरी क्लास में कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। देखो दिया है सूरदास नंददास काव्य की भाषा है, हमने कहा देखिए आपको नहीं पता है कि नंददास कैसे, तो सूरदास आपको मालूम भगवान कृष्ण के बारे में बोलते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जब सूरदास दिए हैं तो सूरदास आपकी ब्रजभाषा ब्रजमंडल में रहते थे, और ब्रजमंडल में रहते थे तो आप कहेंगे सर ये ब्रजभाषा आपका आंसर बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार आपके इनमें से कौन से हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार जो आपके दिए गए हैं इनमें से कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर लल्लू लाल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। और इनकी जो रचना है वो आपकी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है लल्लू लाल प्रेम सागर आपका हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चारण काव्य की जो भाषा है वो क्या है। चारण काव्य की भाषा पूछा गया है, और चारण काव्य की भाषा जो आपकी है वो अव्वाहट भाषा है। कैसी है, अव्वाहट भाषा है। आपका जो आंसर है वो आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वापसी किस विधा की रचित रचना है, या वापसी जो आपकी है किस विधा में रचित है। वापसी जो आपकी है ये आपका है क्या, एक कहानी है। वापसी क्या है, ये कहानी है। और अगला दिया गया है कि उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है, अर्थात उपन्यास सम्राट किसको कहा गया है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो उपन्यास सम्राट कहा गया है वो धनपत राय को कहा गया है, और धनपत राय जो दिया गया है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर धनपत राय कहते हैं प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग किया था। बताइएगा विश्वामित्र की जो तपस्या है उसको भंग किसने किया था। यहाँ पर देखिए द्रौपदी ने किया था, गलत दिया है। उर्वशी ने किया था, गलत दिया है। माया ने किया था, गलत दिया है। आप कहेंगे मेनका नाम की जो अप्सरा थी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला दिया गया है कि महादेव वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है। देखिए महादेव वर्मा को जो पुरस्कार मिला है इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है। 71 नंबर आपको देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 71 नंबर ऑप्शन देना है। बी नंबर वाला आप कहेंगे सर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। यहाँ पर अगला है आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं, और आधुनिक युग की जो मीरा है वो आपकी कौन सी हैं। यहाँ पर देखिए आधुनिक की मीरा कहते हैं महादेव वर्मा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। और अगला है कि निराला को कैसा कवि माना जाता है। निराला को कैसा कवि माना जाता है आपको बताना है।
तिनेदारा को मानते हैं क्रांतिकारी कवि कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांतिकारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि कबीर ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया है। तो कबीर ने किस काव्य रूप जो है इसका प्रयोग नहीं किया है? कहेंगे साखी है, सबद है, रामायणी है, लेकिन छप्पय नहीं है। आप कहेंगे आंसर नंबर आपका बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए इसी क्लास में बहुत लोग हैं जिनके जवाब बिल्कुल सही आ रहे थे, है ना। तो उनके दिमाग में एक बात तो जरूर आ रही होगी कि जो सब बच्चे थे वो कमेंट कैसे कर रहे थे। वो बच्चे जो थे वो सब कमेंट कैसे कर रहे थे? वो कमेंट वो कर रहे थे जो हमारी डेली क्लास लेते हैं। हम आपको 50 क्वेश्चन आपको डेली सोल्व कराते हैं और उसके बाद कम से कम 10 या 12 या 15 क्वेश्चन आपको हिंदी साहित्य के भी सोल्व कराते हैं। और ये प्रक्रिया हमारी हमेशा चलती है, ठीक है ना। क्लियर है अमित भाई? चलिए और बताइएगा।